बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSA इन्फ़ो के साथ सैफ़ अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तमाम पाकिस्तानियों को और जितने भी मुझे देखने वाले हैं उन सब भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने जो है वो चैनल का पहला दिन है, मैंने आज से वीडियो स्टार्ट की है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जाए। जो भाई पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ये उनके लिए सबसे अहम वीडियो है। तो लिहाजा जो इस चीज़ का शौक़ नहीं रखते, अगर वो वीडियो को नहीं देखना चाहते तो वो बेशक वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ अपने असली मौजू की तरफ। मैं ये आपको बताने वाला था कि जब भी आप किसी से वीज़ा लेते हैं, चाहे वो आपका अपना भाई है, भाई से बड़ा रिश्ता तो नहीं होता किसी का भी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ समझने के लिए कि अगर कोई भी है, ये नहीं सोचना कि यार ले वो तो मेरा मामू है, वो तो मेरा खालू है, या वो तो मेरा चाचू है, वो तो मेरा ताया है, वो ये है वो नहीं। आपने पैसे दे के आना है, फ्री में नहीं आना। तो लिहाजा जब भी आपने पैसे देने हैं, उनसे ये पूछना है कि ये वीज़ा किस चीज़ का है, फ़र्दी वीज़ा है, मुअस्ससे का है या शिरके का है। अगर तो फ़र्दी वीज़ा है तो भाइयों मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो फ़र्दी वीज़े हैं, जैसा कि अमल मंजली है, सैर ख़ास है, उसको तनाज़ल बंद कर दिया है। वो बंदा तनाज़ल नहीं करवा सकता। अगर वो सोचे कि मैं यहाँ पे आके काम करूँगा तो मैं तनाज़ल करवा लूँगा, किसी शिरके में चला जाऊँगा, तो ये बात गलत है। सऊदी गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं मुअस्ससे के वीज़े पे। अगर आप मुअस्ससे के वीज़े पे आते हैं तो आप ये पूछ लें कि भाई मैंने काम उनके पास करना है कि यहाँ बाहर काम करना है। अगर बाहर काम करना है तो वो हर महीने की मंथली कितनी लेगा। जब तक आप हर बात क्लियर नहीं कर लेते, वहाँ पे हम ये सोचते हैं यार वो रिश्तेदार है, वो ये है वो है, फिर यहाँ पे आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यहाँ पे आके बंदा फिर कहता है कि जी मुझे तो उसने ये बताया था, मेरे साथ तो ये बात की थी। फिर एक दूसरे के ऊपर गिले शिकवे होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतर हल ये है कि आप सारी बात जो है वो पाकिस्तान में बैठ के ही क्लियर कर लें। उसके बाद जब आप सऊदी अरब में आ जाते हैं, चलो आपका काम लग गया, या जिस बंदे ने आपको बुलाया है वो आपका काम लगवा देता है। जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने लगो या फिंगर लगाने लगो, अंगूठा थंब लगाने लगो, सबसे पहले वो फॉर्म को पढ़ लें कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। हो सकता है उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हों वो आपको नहीं आती। अगर वो अरबिक में है तो उसको कहें ठीक है मैं साइन कर दूंगा। वो किसी जगह से जाके ट्रांसलेट करवा लें, किसी को पढ़ा लें, कोई कुछ ना कुछ उसके ऊपर करें। उसके ऊपर स्टडी करने के बाद फिर उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करें और थंब लगाएं। अगर आप ऐसे ही थंब लगा देंगे, डॉक्यूमेंट साइन कर देंगे, बाद में कुछ अरसे बाद वो कोई और बात निकल जाएगी तो फिर आपको और ज़्यादा परेशानी होगी। तो जालसाज़ों से जो है वो आप बचें। और सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रहा है वो सैर ख़ास का बहुत वीज़ा निकला हुआ है। लोग जो हैं वो सैर ख़ास पे आ रहे हैं, तो जब वो सैर ख़ास पे यहाँ पे आ जाते हैं फिर वो सैर ख़ास का काम ही कर सकते हैं। बाहर काम करता हुआ पकड़ा गया तो 20,000 रियाल जुर्माना है। आज के दौर में 20,000 रियाल जो है वो पाकिस्तान का तकरीबन 8.5 लाख रुपया बनता है। एक तो हम वहाँ से वीज़ा लगवा के आते हैं और यहाँ पे आके जब 8.5 लाख रियाल का जुर्माना पड़ जाए तो फिर तो सारी उम्र के लिए यहाँ के लिए रह गए। तो इसलिए जो है इन सब से बचने के लिए आप वीज़ा जो है वो देखें और देख के फिर लें। उसके बाद बात आ जाती है कि आप लोगों ने काम, भाई आप लोग जब पाकिस्तान से आ रहे हैं ये नहीं सोचें कि वहाँ पे जाके मैं मज़दूरी कर। यहाँ पे जो मज़दूरी भी करेंगे वो भी आपको आनी चाहिए।
आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। अगर लेकिन आप जब ऐसे ही आ जाएंगे मुंह उठा के, तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको आने का। यहाँ पे रह कर एक एक दिन का आपको वो पैसे पड़ेंगे। जब मिसाल के तौर पे अगर आप इकामा लगाते हैं, अगर आप मंथलियों के साथ सहखास का या अमल मंजली का भी इकामा लगवाते हैं, आपके 6,000 रियाल लगते हैं। तो 6,000 रियाल जो हैं वो पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि आपको पर डे का कितना पड़ेगा। वो तो आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप कर्म करें या ना करें, जहाँ पे रहेंगे वो भी। तो इससे बेहतर ये है कि आप सोच समझ के आएँ। बल्कि आप कोशिश यही करें कि आप पाकिस्तान में कोई ना कोई अपना जो 3 लाख 4 लाख या 5 लाख वीज़े पे लगाने हैं, वो वहाँ पे कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर लें। तो दूसरी बात ये है कि जो बंदे यहाँ से, ख़ास तौर पर मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ कि जो बंदे यहाँ से फाइनल एग्ज़िट पे गए हुए हैं, उन लोगों को, जो तो जा चुके हैं और जो जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये 2 डॉक्यूमेंट जो हैं वो ज़रूरी हैं। वो साथ में लेके जाएं, ताकि जब आपने दोबारा वीज़ा लगवाना हो तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक है हम उसको कहते हैं कि क्लियरेंस लेटर। क्लियरेंस लेटर कह लें, एनओसी कह लें, या जो भी, वो आपको आपकी कंपनी, आपका मुअस्ससा उसके ऊपर ये लिख के देगा कि ये बंदा, इस नाम का बंदा, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, ये इसका इकामा नंबर है, ये हमारे पास इस तारीख से लेके इस तारीख तक इसने काम किया है, इसका बिहेवियर अच्छा था, ये काम सही करता था, ये यानी कि बिल्कुल अच्छा आदमी था। तो उसको जो है वो आप गुरफ़ा तजारिया करा लें। गुरफ़ा तजारिया यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाने के बाद आप वज़ारे ख़ारजिया जाएं। वज़ारे ख़ारजिया करवाने के बाद वो अपने पास रखें। आप अगर सऊदी अरब में भी नहीं आते तब भी वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपके काम आएगा। बिलफ़र्ज़ आपको अगर दुबई का वीज़ा मिलता है, तो आप अगर दुबई में जाते हैं तो आपको वो वहाँ पे भी काम आएगा। जिस कंपनी में आप जाएंगे, आप उनको दिखाएंगे कि ये है, मैंने इस कंपनी में काम किया, ये मेरे पास लेटर है। तो लिहाजा ये जो लेटर है ये लाजमी ज़रूरी लें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 रियाल लगेंगे या 100 रियाल लग जाएगा। जहाँ पे आपने इतने ज़्यादा पैसे भी लगाए हैं, ख़र्चा किया है, तो 100 रियाल तो है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप उसके ऊपर वो लगा लेंगे। जिस भाई को भी वो लेटर के बारे में नहीं समझ आ रही, वो डिस्क्रिप्शन में मुझे फेसबुक पे ऊपर मैसेज कर सकता है, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकता है। मैं कंप्लीट लेटर लिखा हुआ उनको सेंड कर दूंगा। आपने बस उसमें पासपोर्ट नंबर, अपना नाम, अपने मुसस्से का नाम लिखना है। उसको प्रिंट करें। प्रिंट करवाने के बाद साइन करवाएं। साइन करवाने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद वज़ारा ख़ारजिया। एक तो हो गया ये। उसके बाद दूसरा पेपर है, अगर तो आपका अबशर बना हुआ है तो आप अपने अबशर से अपना प्रिंट निकाल लें। अगर वो नहीं है तो वो फिर आप जवाज़ात में जाएं, अपने कफ़ील को कहें। अगर तो आपका कफ़ील जाता है ठीक है, अगर नहीं जाता तो जवाज़ात के बाहर जो है वो मकतब वाले बैठे होते हैं, उनको कहें कि हमें जवाज़ात का प्रिंट आउट चाहिए। जो मंदूब होते हैं वो अंदर से प्रिंट आउट निकलवा कर दे देते हैं। तो आप वहाँ से उनसे वो एक प्रिंट आउट वो ले लें, एक वो और एक ये पेपर। ये दोनों पेपर आपके पास होंगे तो कोई भी अगेन वीज़ा लगने के लिए आपको नहीं रोक सकता। क्योंकि एक तो आपके पास मुसस्से का क्लियरेंस लेटर हो गया कि ये हमारी तरफ से क्लियर है और ये बंदा सही है, तो इसलिए लिहाजा दूसरा वीज़ा जो है वो आपको मिल सकता है। और दूसरा जो है वो जवाज़ात का जो है वो, उसके ऊपर आपकी टोटल डिटेल लिखी होती है, पासपोर्ट नंबर वगैरह, कब आप आए, कब आप गए, उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है। एक वो पेपर, ये 2 पेपर जो हैं ये होंगे तो फिर जो है वो दोबारा वीज़ा लगता है। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके बारे में जिस भाई को वीडियो अच्छी नहीं लगी उससे मैं माज़रत चाहता हूं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।